अर्थ योगी श्री कृष्ण जी एक बार मधुमंगल के मुँह से राधा रानी की प्रशंसा सुनकर श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने के लिए अत्यधिक अधीर हो गए। उन्होंने बांसुरी उठा ली और आत्मविभोर हो राधा रानी को पुकारती एक मधुर धुन छेड़ दी। राधा रानी भी उनकी बांसुरी की धुन से परम व्याकुल हो गई। उन्होंने श्री विशाखा जी को श्याम सुंदर की खोज में भेजा। श्री विशाखा जी को देखते ही श्याम सुंदर ने उनसे विनती की कि एक बार राधा रानी से मिलवा दें। विशाखा जी कुछ देर श्याम सुंदर की परीक्षा लेने लगी। वो बोली कि आपकी और मेरी सखी का क्या मेल, मेरी सखी आपसे क्यों मिले। परंतु जब श्याम सुंदर के नेत्रों से आंसू बहने लगे तो श्री विशाखा जी के भी आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत सुबल से कहा, श्री कृष्ण जी को योगी वेश में सजा दो। अब योगी वेश श्याम सुंदर श्री विशाखा जी के साथ राधा रानी से मिलने चल पड़े। योगी महाराज ने भगवा धोती धरी थी, कंधे पर नकली मृग छाल डाल रखी थी, गले में रुद्राक्ष माला थी, मस्तक पर सिंदूर से बना लाल तिलक था, अंगों में भभूत लगा था। श्री विशाखा जी योगी श्री कृष्ण जी को दिखाती हुई बोली, राधे श्याम सुंदर तो मिले नहीं, ये योगी महाराज मिले हैं। देखो तो इनका चेहरा भी कुछ कुछ श्याम सुंदर से मिलता है। सुबल के साथ घूम रहे थे, बड़े पहुँचे हुए योगी हैं। राधा रानी मुस्कुरा दी, वाह आज महाराज योगी बनकर आए हैं। श्री चंपक लता जी ने आगे बढ़कर प्रणाम कर कहा, स्वागत है महाराज, अब सदा यहीं निवास करें और हम सबको कृतार्थ करते रहें। श्री चित्रा जी ने आगे बढ़कर बैठने के लिए आसन दिया। श्याम सुंदर ने बम बम कहकर उसे हटा दिया और कंधे पर से नकली मृग छाल लेकर उसी को बिछाकर बैठ गए और राधा रानी के माधुर्य का ध्यान करने लगे। तब श्री विशाखा जी उनके पास आई और कौतुक करते हुए पूछी, महाराज ये तो बताइए मेरे मन में क्या चल रहा है। योगी जी बोले, ओ शुभ्र दंता, तुम चाहती हो तुम्हारी सखी प्रसन्न हो। यहाँ श्री विशाखा जी को श्याम सुंदर ओ सफ़ेद दांतों वाली कहकर संबोधित कर रहे हैं। विशाखा जी हंस रही थी, उनके दांत दिख रहे थे। श्याम सुंदर मानो इशारे से विनती कर रहे हैं, विशाखे तुम हंस रही हो, यही मेरी जान जा रही है। राधा रानी श्याम सुंदर की अवस्था देखकर हंस देती है। वो कहती है, विशाखा अपने मन में सर्वदा मेरी प्रसन्नता चाहती हैं, ये तो सब कोई जानते हैं। ये कोई योगी नहीं, ये महाराज तो मुझे श्याम सुंदर ही लग रहे हैं। सखियाँ हंसकर कहने लगी, विशाखा सखी ये किस योगी को पकड़ लाई, चलो मिलकर इन योगी महाराज की पूजा करें। अब श्याम सुंदर ने देखा इतनी गोपियों से वो घिर गए हैं, सबके हाथ में गुलाल है जो वो पूजा के लिए लाई थी। श्याम सुंदर समझ गए आज गुलाल चंदन से उन्हीं की पूजा होने वाली है, यहाँ से भी जाने में ही भलाई है। अब योगी श्याम सुंदर कुछ ताव दिखाकर बोले, सुनो गोपियों, मैं परम योगी हूँ, तुम स्त्रियों के बीच मेरा क्या काम, बस मैं जा रहा हूँ। पर गोपियाँ कहाँ छोड़ने वाली थी। उन्होंने श्याम सुंदर को घेर लिया। किसी ने रुद्राक्ष माला उतार ली, किसी ने लाल तिलक मिटा दिया, किसी ने मृग छाल छीन लिए। एक गोपी ने पीछे से आकर उनके गालों पर पुष्प पराग मल दिए। चित्रा जी ने उनके चेहरे पर कस्तूरी मल दिया। विशाखा जी ने देखते ही देखते उनके अंग पर सिंदूर से अद्भुत चित्रकारी कर दी। शशिकला ने उनके बाहों पर चित्रकारी कर दी। अंत में ललिता जी दर्पण ले आई और हंसते हुए श्याम सुंदर को दर्पण दिखाया। दर्पण देखकर श्याम सुंदर मुस्कुरा दिए। सभी गोपियों ने वास्तव में राधा रानी की प्रसन्नता के लिए उनका अपूर्व श्रृंगार किया था। गोपियों ने चंदन कस्तूरी आदि इतनी चतुरता से मला था
कि श्याम सुंदर के गालों पर चित्रकारी कर दी थी। गोपियों का प्रेम और कला देखकर श्याम सुंदर उनके चिर ऋणी हो गए। युगल को साथ में बिठाकर सबने उन पर पुष्प वर्षा की और पंखुड़ियों से उन्हें ढक दिया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।